दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल गालिब हिंदुस्तानी में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम आपको पासपोर्ट किस तरह बनाया जाता है, पासपोर्ट के मतलब जो आपको परेशानियां होती है, आप जो डरते हैं, खौफ खाते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के ताल्लुक से, तो मैं आपको एक डेमो के ज़रिया और फिर इस वाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ें बता करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मेरे डेमो की तरफ। पहले डेमो देख लें, डेमो को समझ लें अच्छी तरह, क्योंकि पासपोर्ट बनाने से पहले एक आईडी क्रिएट करना पड़ता है। तो पहले मैं डेमो के जरिए आपको आईडी क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए मेरे डेमो की तरफ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है, खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी पर। आज हम इस डेमो के जरिए आपको पासपोर्ट बनाने का तरीका बताएंगे। आप हमेशा से दिल में रखते हैं कि आपका पासपोर्ट बन जाए, तो आजकल तो कोई भी काम आप जानते हैं कि ऑनलाइन के सिवा ऑफलाइन होता नहीं है। जो भी फॉर्म फिलअप होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए ऑनलाइन का ही पोर्टल खुला रहता है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, डेट और टाइम लें और फिर जो है उस जगह पर या उस केंद्र पर जाएं जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं। तो चलिए आज हम पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है उसके मतलब थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं। पासपोर्ट, सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन या www.passportindia के प्लेटफॉर्म पर उस पर जाना होगा। आप गूगल क्रोम के ज़रिए उस पर जा सकते हैं। तो चलिए हम आप गूगल क्रोम के ज़रिए पासपोर्ट इंडिया के उस फॉर्मेट पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए चलते हैं। तो देखिए हमने गूगल क्रोम खोल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दिखलाई दे रहा है आपको। इस न्यू यूज़र, अगर आप पहली मरतबा पासपोर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, एक पासवर्ड देना पड़ेगा। उस आईडी पासवर्ड से अब जब का आपका आईडी बन जाएगा तो फिर आपका जो फॉर्म है वो आपको इसी ऑनलाइन पर वो लोग प्रोवाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। चूँकि मैं इस रास्ते से गुज़र चुका हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी और सही जानकारी फराहम कराएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपने लैपटॉप्स के ज़रिए आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप पहली मरतबा पासपोर्ट बना रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलते हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिए। देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जब हमने क्लिक किया तो एक फॉर्मेट एक इस तरह का जो है खुल गया, पेज खुल गया। इस पेज में आपको यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप पासपोर्ट ऑफिस। आपका पासपोर्ट ऑफिस क्या होना चाहिए? देखिए ये अभी एक्चुअल फॉर्म नहीं खुला हुआ है, पहले आपको आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और ये आईडी पहले क्रिएट करने के लिए ये पेज खुला हुआ है। जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद ये फॉर्म जो है वहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो खुला है ये आईडी क्रिएट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पासपोर्ट टू अप्लाई एट, कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दे। ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लू और नीला रंग का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ये ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया गया है, रख दिया गया है, ताकि आप पासपोर्ट ऑफिस का ही ये सर्किल को सिलेक्ट करें। उसके बाद आता है, देखिए आप पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं या जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपका वोटर का आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है या जहाँ पर आप रहना अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, तो उस रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो आप देखें यहाँ एरो का निशान है, इसको बड़ा करके आप दिखलाते हैं। ये एरो के निशान में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। आप देखिए कहाँ 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 है, अहमदाबाद, बरेली, सब तमाम चीज़ें हैं। आप अगर दिल्ली में रहना चाहते हैं, रहते हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस आपका दिल्ली का है तो आप दिल्ली करेंगे, अगर गोवा का है तो गोवा, कोलकाता का है तो कोलकाता, इस तरह पटना का है लोग जो पटना करेंगे, मुंबई का मुंबई करेंगे। तो इस तरह आप जो है किसी भी एक में आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर हम इसको कोलकाता कर रहे हैं तो देखिए ये कोलकाता यहाँ पर आ जाएगा, कोलकाता आ गया यहाँ पर। अब आता है आपको नेम। देखिए आपका जो गिवन नेम, जो आपका जो एक्चुअल नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। तो एक्चुअल नेम जैसे आपका है, कोई भी फर्स्ट नेम होता है और सरनेम होता है, तो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर गिवन नेम में दे देंगे जो आपका पहला नाम है। सरनेम होता है, फिर सरनेम आप देंगे जो बाद का नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सरनेम का कॉलम है, ये इस जगह पर आप भर देंगे। सरनेम फिलअप होने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ है, फर्ज कीजिए कि आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, या आपके मैट्रिकुलेशन में आपका, अगर आप 1990 से पहले के वो आप पैदा हुए हैं या आपकी पैदाइश है, तो आपके मैट्रिकुलेशन में जो आप सर्टिफिकेट में, एडमिट कार्ड वगैरह में जो डेट ऑफ बर्थ जैसा लिखा हुआ वो फिलअप कर दें। या अगर आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं और आपका कॉरपोरेशन के ज़रिए से जो सर्टिफिकेट बना है और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिलअप कर दें। तो देखिए आप डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करते वक्त डेट देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका 5 तारीख 3रा महीना, तो आपको उसी हिसाब से भरना पड़ेगा, 05 करना पड़ेगा, 03 करना पड़ेगा। और जो भी आप 2003 है, 2004 है या 1990 है, कुछ भी है, आप उसी तरह डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे एज पर दिस सीक्वेंस। देख लीजिए $DD#MM/4 4 मरतबा जो 4 लिखा हुआ है, उसी हिसाब से एज पर दिस सीक्वेंस, इसके मुताबिक इसी हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी लिया हुआ, आप एक ईमेल आईडी दे दें। जिस ईमेल आईडी के ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन अपना पासपोर्ट ऑफिस में देंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पर दे दें। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी? अगर आप जो है चाहते हैं कि आपका लॉगिन जो आईडी है जो इसके लिए आप क्रिएट कर रहे हैं वो और ईमेल आईडी दोनों सेम हो तो आप यस कर दें। अगर नो, अगर अलग देना चाहते हैं तो अलग कर दें, नो कर दें। आप जो लॉगिन आईडी दी, जो आप लॉगिन आईडी जिस आप तो पहले लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना पहले लॉगिन आईडी दे दें। बेहतर ये होगा कि जो आपका ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी जो है आप अपना दें, कोई दूसरा ईमेल आईडी नहीं दें। उसके बाद एक पासवर्ड दे दें, कोई भी एक पासवर्ड जनरेट कर लें, वो पासवर्ड दे दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह पासवर्ड लिखा हुआ है, पासवर्ड दे दें। उसके बाद फिर कन्फर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को 2 मरतबा लिख दें। इस तरह आपका कन्फर्म पासवर्ड हो जाएगा। हिंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन बर्थ सिटी, कौन सा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, जिसको आप चॉइस करना चाहते हैं। बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लें। इस तरह आपका जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा हिट क्वेश्चन। उसी तरह हिट क्वेश्चन के बाद आपका आंसर आएगा, आंसर लिख दें। यहाँ पर हिट क्वेश्चन के बाद ये आंसर आएगा, उसका आंसर लिख दें। और यहाँ एक कैप्चा दिया हुआ है, कैरेक्टर दिया हुआ है, इस कैरेक्टर, इस कैप्चा को यहाँ फिलअप कर दें। और फिर यहाँ देख सकते हैं आप रजिस्टर किया हुआ, यहाँ पर रजिस्टर कर दें। ये तमाम, ये इस कॉलम का अगर हम फिलअप कर दें तो अभी मेरा फिर से जो है वो ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा और फिर से रजिस्टर हो जाएगा। चूँकि मेरा पासपोर्ट बन चुका है इसलिए मैं इसको रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे इसको रजिस्टर करेंगे तो आपका एक जो है OTP आ जाएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा आपका। और फिर जो है आप फिर जो है फॉर्म को फ्रेश जो है आप फिलअप कर सकें। जो आपका एक्चुअल फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। मैं उस फॉर्म को भी के मतलब बताऊंगा कि वो फॉर्म कैसा होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो इस फॉर्म के बारे में मुतालिक भी हम बताएंगे आपको थोड़ी देर के अंदर। दोस्तों, आपने डेमो देख लिया, अच्छी तरह बातें समझ में आ गई। अब आपका आईडी पासपोर्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए आईडी क्रिएट हो गया। जैसे ही आईडी क्रिएट हो जाएगा तो अब आप फाइनल पासपोर्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरे तौर पर रेडी हो गए। तो आपको पासपोर्ट का फॉर्म फिलअप करने के ताल्लुक से
बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 3 तरह के फॉर्म्स आपको आएंगे सामने और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको उस पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्यूरेटली उसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो आएगा मैं आपको बताऊंगा कि उसमें लिखा रहेगा कि सर्विस रिक्वायर्ड। देखिए सर्विस रिक्वायर्ड अप्लाइंग फॉर, ठीक है, सर्विस रिक्वायर्ड अप्लाइंग फॉर। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रेश। उसके बाद आपको दूसरा नंबर पॉइंट आएगा, आपको 2 नंबर पॉइंट आएगा। वो पॉइंट वाइज नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको 2 नंबर पॉइंट रहेगा कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह का आप जो है पासपोर्ट बनाना चाहते हैं। टाइप ऑफ एप्लीकेशन इस तरह का लिखा रहेगा, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा, फॉर्म में जगह रहेगा उसको लिखना पड़ेगा नॉर्मल। तो आप इस तरह से नॉर्मल लिख देंगे। उसके बाद आपको दिया रहेगा, फिर रहेगा टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। टाइप ऑफ किस तरह का बुकलेट होना चाहिए। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। देखिए आप यहाँ पर टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, इसका भी आपको आंसर होना चाहिए नॉर्मल। फॉर्म फिलअप करेंगे नॉर्मल। उसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ लिखा रहेगा, एप्लीकेशन डिटेल जो है, एप्लीकेंट डिटेल, सॉरी, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डिटेल के बारे में रहेगा। एप्लीकेंट डिटेल, अब एप्लीकेंट डिटेल्स क्या क्या होगा वो आपको ज़रा से समझ लेना है यहाँ पर। तो एप्लीकेंट डिटेल में आपका आएगा एप्लीकेंट्स गिवन नेम। एप्लीकेंट्स गिवन नेम यहाँ लिखा रहेगा, एप्लीकेंट्स गिवन नेम। आप क्या नाम देना चाहते हैं तो आप अपना वहाँ पर नाम दीजिए। आपका जो भी नाम है उसको आप वहाँ पर नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आपको XYZ ABCD कुछ भी आपका जो नाम है उसको लिख दीजिए। उसके बाद आएगा एप्लीकेंट सरनेम। देखिए यहाँ पर आएगा एप्लीकेंट सरनेम। सरनेम का मतलब होता है एप्लीकेंट सरनेम। ये इस तरह रहेगा एप्लीकेंट सरनेम। आप यहाँ पर आप आपका जो बात का नाम है, फल लीजिए XY ABCD राव, या हो सकता है चटर्जी हो किसी का, या हो सकता है किसी का यादव हो, या कुछ भी हो, हैं, जो भी आपका रहेगा वो उसको जो है यहाँ पर जो है आपको सरनेम में उसको लिख देना है। यहाँ पर आपको X कुछ भी रहेगा, XYZ जो भी रहेगा आपका सरनेम, यहाँ पर आपको सरनेम लिख देना है। लिखने के बाद अगला पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ। बहुत लोग जो है चाहते हैं, सोचते हैं कि कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी देने से नहीं होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आप 1989, 1990 के बाद पैदा हुए हैं तो आपका यकीनन सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा उसको दे दीजिए। अगर आप 90 से पहले पैदा हुए हैं और वहाँ आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो उस जगह पर जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपको मान लीजिए फर्ज कीजिए कि आप पैदा हुए हैं 7/4/2020 या 2000, ऐसा कर देंगे 7/4, हाँ ठीक है 7/4/2020 कर दे, या 7/4 जो है आप जो है इसको 19 समझ जाइए, आप इसको 1999 कर दें। 1999 पैदा हो गए तो इस तरह के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। देखिए 1999 इस तरह लिखना पड़ेगा। 4 अप्रैल अगर है तो अप्रैल को इस तरह लिखना पड़ेगा। 7 दिन है तो 7 दिन को 0704 इस तरह का फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा प्लेस ऑफ बर्थ। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए आपका, तो जहाँ आप पैदा हुए हैं उसका आप लिख दीजिए। अगर आप पैदा हुए किसी सिटी के अंदर, किसी शहर के अंदर, तो उसका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आपका आएगा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट रहेगा जेंडर। जेंडर में आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ के बाद, अच्छा प्लेस ऑफ बर्थ के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ता है।
प्लेस ऑफ बर्थ के बाद आपको आएगा डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि आप दिल्ली में आपको कहीं पैदा हुए हैं, तो दिल्ली में पैदा हुए हैं जो है, या जो है तो दिल्ली में हो गए हैं, पंजाब में हुए हैं, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है दिल्ली या पंजाब उसको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के साथ जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद दिल्ली, पंजाब, इस तरह अगर कोलकाता में है तो कोलकाता लिखने के बाद, कोलकाता लिखने के बाद आप वेस्ट बंगाल लिख देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ तो अलग जगह, जिस मोहल्ले में पैदा हुए उस मोहल्ले का नाम है, उस जगह का नाम है, उसका है प्लेस ऑफ बर्थ में। डिस्ट्रिक्ट में आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा। कोलकाता में है तो कोलकाता वेस्ट बंगाल कर देंगे इस तरह से, हैं दिल्ली में तो दिल्ली का जो कोई डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, उसके बाद जो है आप उसको वहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये फिलअप हो गया। उसके बाद जो है आपको जानकारी देनी है जेंडर के बारे में। तो जेंडर देखिए, आप जेंडर कैसे फिलअप करेंगे, जेंडर के बारे में जो भी जेंडर है आपका, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो पूरा लिख देंगे। मेल रहेंगे तो मेल रहेंगे, मेल रहेगा तो मेल, अगर फीमेल रहेगा तो फीमेल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फीमेल होगा तो फीमेल होगा, ठीक है। फीमेल करने के बाद अब आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मैरिटल स्टेटस क्या है। मैरिटल स्टेटस माने आप शादीशुदा हैं, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं कि क्या है, या बैचलर हैं। तो अगर मैरिटल स्टेटस जो है आपको बताना पड़ेगा। अगर मैरिड है तो आप लिख देंगे मैरिड, वहाँ फिलअप कर देंगे। अगर अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो अनमैरिड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, आप अनमैरिड कर देंगे। इस तरह इतना फिलअप करने के बाद फिर जो है आपको एम्प्लॉयमेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहेगा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाई, तो आप लिखना पड़ेगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाई लिखा रहेगा यहाँ पर, सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाई। तो आपको सिर्फ लिख देना पड़ेगा यहाँ बाई बर्थ, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ बाई बर्थ कर देना है, ठीक है। इतना एम्प्लॉयमेंट टाइप आएगा, किस तरह की आप नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, आप लिखेंगे गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे अदर्स, ठीक है, अदर्स लिख देंगे, हो गया। उसके बाद जो है एक पैराग्राफ है, एक पॉइंट है कि योर पेरेंटल स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके माँ बाप जो है यहाँ पर रहेगा, माँ बाप अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो यस करेंगे, नहीं रहेगा तो नो करेंगे। अगर माँ बाप सर्विस करते यस, नहीं तो एन नो, ये करेंगे नहीं तो ये करेंगे। उसके बाद आपको आता है क्वालिफिकेशन के बाद। क्वालिफिकेशन आपके क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको जो भी हायर क्वालिफिकेशन, अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिख दिए, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिख दिए, एंड अगर ग्रेजुएट से ज़्यादा है तो ग्रेजुएट एंड एबव, देखिए आप इस तरह लिख दें, वहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन ईसीआर रहेगा, एलिजिबिलिटी ऑफ नॉन ईसीआर जो रहेगा नॉन ईसीआर, तो यहाँ पर आपको लिखना है वाई, यस। उसके बाद आपको रहेगा कि आपका आधार नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर आप देगा आधार नंबर, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आधार नंबर लिख दिए यहाँ पर जो कुछ है, ठीक है। उसके बाद आप आएगा फैमिली डिटेल्स, अब आपके फैमिली के बारे में जानकारी देनी होगी कि आपकी फैमिली के बारे में यहाँ पर जो फॉर्म में रहेगा वो पॉइंट्स उसको बताना है। फैमिली डिटेल्स में आपका आएगा, आप देने के बाद आपके फादर्स का नेम, ठीक है, फादर्स नेम जो भी है आप XYZ लिख दें, जो भी फादर के नेम है। अगर आप उसके बाद मदर्स नेम, ये सब जानकारियाँ देनी पड़ती है, मदर्स नेम, तो आप यहाँ भी ABCD कुछ भी जो है मदर्स नेम लिख दें। उसके बाद स्पाउस नेम, ठीक है, अगर आप लेडी हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम दें, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम दें यहाँ पर, ठीक है। ये होने के बाद आपका जो है रेसिडेंशियल एड्रेस, ये रहेगा प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस रहेगा आपको यहाँ पर,
प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स जो आपको यहाँ पर देना होगा, ये है कि आपको क्या है कि आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। ठीक है, तो आपका एड्रेस जो भी है आप उसको आधार कार्ड में या वोटर कार्ड में जो भी है उसको आप दे दें यहाँ पर। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एड्रेस आ गया आपका होगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जो पड़ता है वो पुलिस स्टेशन यहाँ कर दें। पुलिस स्टेशन के बाद आप मोबाइल टेलीफोन नंबर दे दें यहाँ पर। फिर मोबाइल टेलीफोन नंबर पूछेगा आपको, मोबाइल टेलीफोन नंबर दे दें, पुलिस स्टेशन दे दें। करने के बाद आपको ईमेल आईडी, आपको याद है कि आपने जो ईमेल आईडी एक जनरेट किया था वहाँ जो लिखा था उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद आपको ये कंप्लीट हो गया। अब जो है परमानेंट रेसिडेंस, क्योंकि एक तो परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया और एक है परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। परमानेंट, ठीक है, अगर आपको दो है, अगर कहीं मान लीजिए आप जॉब करते हैं 6 महीना साल भर से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा आप वहाँ रहते हैं तो आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में वो आ जाएगा और परमानेंट रेसिडेंस जो आपका बनता है वो आप दें परमानेंट रेसिडेंस। अगर आपको प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एक ही है, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एक ही है तो फिर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सेम आपको उसी तरह उतार देना है। तो आपको परमानेंट रेसिडेंशियल में वही चीज़ जो है यहाँ जो लिखे एड्रेस, ये जो एड्रेस लिखे ये वाला पर यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको पिन नंबर पूछेगा, पिन नंबर दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो है मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर दे दिएगा। ये मोबाइल नंबर जो है किसी दूसरा नंबर जो आपको चाहते हैं वो चाहता है दूसरा नंबर आपको दे तो मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक रहेगा, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। इमरजेंसी में कोई नंबर आपको दे दीजिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट, जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकते हैं। जिसका आप मान लीजिए आपका अगर हस्बैंड है और वाइफ का दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए, उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगर वाइफ फिलअप कर रही है तो हस्बैंड का यहाँ नाम दे दीजिए और हस्बैंड का मोबाइल नंबर दे दीजिए। ये फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका फॉर्म पूरे तौर पर ओके हो जाएगा। इस तरह का एक जो है प्रीफेस आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। इस प्रिंट आउट में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगा, डेट और टाइम मिल जाएगा। उसी और डेट और टाइम को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उस सेवा केंद्र पर जाएं, उस पोस्ट ऑफिस में जाएं जहां पर आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा पासपोर्ट के मतलब ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बहुत भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने बनाया आपके लिए कि ये मुकम्मल जानकारी है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका जब वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में जाइएगा, इसको लेकर के तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाइएगा, वहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के 2-4 दिन के बाद फिर जो है आपको वो वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दे दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस के यहाँ से आपको फ़ोन आएगा या वहाँ के लोग आएंगे आपके घर पर, दरवाजे पर, और आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए किसी भी डेट पर और टाइम पर बुलाएंगे। तो आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड को, एडमिट कार्ड को, जो भी वोटर कार्ड है, जो कुछ रेसिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ है, सब कुछ आपको ले आ करके वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ हाजिर होना पड़ेगा। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप देखिएगा आपका जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। इस तरह स्टेटस चेक करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पासपोर्ट जो है वो तमाम चीज़ें जो है आपको मेल पर या मैसेज पर आपका सब कुछ बता दिया। अगर पासपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर आ जाता है तो आप जो है उसको जो है वेट करें। अगर ज़्यादा वक्त लगता है तो थोड़ी बहुत पुलिस वेरिफिकेशन, थोड़ी सी जानकारी कर लें, स्टेटस जान लें क्या स्टेटस है, ऑनलाइन स्टेटस आपको मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको पासपोर्ट के ताल्लुक से जितनी भी जानकारियाँ फराहम करनी थी मैंने आपको फराहम कर दी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।